आदाब नाज़रीन, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले हेडलाइंस। कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ ज्यादा एहतियात और चौकसी बरतने की लोगों से वज़ीर आज़म की ताकीद। मन की बात प्रोग्राम में की आवाम की खिदमत के जज्बे की तारीफ। मुल्की लॉकडाउन को कल से मरहलावार तरीके से हटाने का ऐलान, ताहम कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन 30 जून तक रहेगा बदस्तूर नाफिज। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन को 8 जून तक जारी रखने का फैसला और पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 8,380 केसों के इजाफे के साथ कोविड-19 के केसों की मजमूई तादाद हुई 1,82,000 से जायद। ताहम 87,000 के करीब कोरोना मरीज शिफायाब। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से ताकीद की है कि वो कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ ज्यादा चौकस और एहतियात बरतें, क्योंकि मईशत के ज्यादातर हिस्से को खोल दिया गया है। आज ऑल इंडिया रेडियो पर अपने मन की बात प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि श्रमिक खसूसी ट्रेनों समेत ट्रेन खदमात बहाल कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि हवाई सर्विस भी शुरू की गई है और इंडस्ट्री भी नॉर्मलसी की तरफ वापस लौट रही है। वज़ीर आज़म ने ताहम खबरदार किया कि कोरोना वायरस के खिलाफ कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए और लोगों को 2 गज की दूरी बनाए रखने के साथ साथ फेस मास्क पहनना चाहिए और जितना मुमकिन हो सके घरों के अंदर ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतनी सारी तकालीफ के बाद सूरत हाल से बहुस्न खूबी मुकाबला करने की कोशिश को जाया नहीं करने दिया जाना चाहिए। साथियों, हम सबको ये भी ध्यान रखना होगा कि इतनी कठिन तपस्या के बाद, इतनी कठिनाइयों के बाद देश ने जिस तरह हालत संभाला है उसे बिगड़ने नहीं देना है। हमें इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देना है। हम लापरवाह हो जाएं, सावधानी छोड़ दें, ये कोई विकल्प नहीं है। इसलिए 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क, हाथों को धोना, इन सब सावधानियों का पालन करते रहना है जैसे अभी तक करते आए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई सब्र और लोगों की मुत्तहिदा कोशिशों की अक्कास है। उन्होंने इस बात का तज़किरा किया कि किस तरह से एक बड़ी आबादी के होते हुए मुल्क ने इस मुनफरिद चैलेंज का सामना किया और ये कि मुल्क में कोरोना इतनी तेजी से नहीं फैला है जितना कि ये दुनिया के दीगर हिस्सों में फैला है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की शरह अमवात मुल्क में बहुत कम है। इस वबा की वजह से लोगों को दरपेश मुश्किलात और तकलीफ को बांटते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना वायरस ने मुआशरे के तमाम तबकों को अपनी लपेट में लिया है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि इसकी वजह से पिछड़े तबके और वर्कर ज्यादा ही मुतासिर हुए हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। हमारी जनसंख्या ज्यादातर देशों से कई गुना ज्यादा है। हमारे देश में चुनौतियां भी भिन्न प्रकार की हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया जितना दुनिया के अन्य देशों में फैला। कोरोना से होने वाले मृत्यु दर भी हमारे देश में काफी कम है। इतने बड़े देश में हर एक देशवासी ने खुद इस लड़ाई को लड़ने की ठानी है। ये पूरी मुहिम पीपल ड्रिवन है। साथियों, वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि वक्त की जरूरत एक नए हल को तलाश करना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस सम्त में मुतअद्दिद कदम उठाए हैं। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि आत्मनिर्भर भारत मुहिम मुल्क को इस दहाई में नई बुलंदियों तक ले जाएगा। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने कोविड-19 से जुड़े दीगर अमूर समेत कई और मौज़ूआत का तज़किरा किया। मन की बात प्रोग्राम का कश्मीरी तर्जुमा DD कशिर से उर्दू खबरों के बाद यानी ठीक शाम 8 बजे दोबारा टेलीकास्ट किया जाएगा। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। लॉकडाउन कल यानी 1 जून से मरहलावार खत्म करने का ऐलान किया है। लॉकडाउन का चौथा मरहला आज खत्म हो रहा है। घेराबंदी वाले खित्तों को छोड़कर मुल्क के बाकी इलाकों के लिए लॉकडाउन खत्म करने का पहला मरहला कल से शुरू हो जाएगा। ग्रीन और ऑरेंज जोनों में कुछ सरगर्मियों को छोड़कर सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक सभी सरगर्मियों की इजाजत होगी। बकिया ढील 8 जून से मरहलावार अंदाज से दी जाएगी। 8 जून से मजहबी मकामात के दरवाजे लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। वजारत सेहत के तयशुदा मयारी जाबितों के मुताबिक होटल,
रेस्तोरां, हॉस्पिटैलिटी खिदमात और शॉपिंग मॉल्स में भी लोग 8 जून से जा सकेंगे। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इदारों समेत सभी तालीमी इदारे 30 जून तक बंद रहेंगे और सभी मुतल्लिका फरीकों से सलाह मशवरे के बाद ही उन्हें दोबारा खोलने पर गौर किया जाएगा। सरकार की मंजूर करदा परवाजों को छोड़कर दीगर सभी बैनुल-अक़वामी परवाजें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, तफरीही पार्क, थिएटर और कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह पूरे मुल्क में फिलहाल बंद रहेंगे। खबरें जारी हैं, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। इधर जम्मू कश्मीर सरकार ने यूटी में लॉकडाउन को 8 जून तक जारी रखने का फैसला किया। चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम ने महकमा डिजास्टर मैनेजमेंट की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरपर्सन की हैसियत से हुक्म दिया है कि जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन से मुत्तलिक पहले से वज़ा करदा रहनुमा खतूत 8 जून तक जारी रहेंगे। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने कहा कि बैनुल-अक़वामी कमर्शियल मुसाफिर परवाजें 30 जून की आधी रात तक मुअत्तल रहेंगी। कोरोना वायरस वबा पर काबू पाने की खातिर पूरे मुल्क में लॉकडाउन के ताल्लुक से वजारत दाखिला की तरफ से नए रहनुमा खतूत के ऐलान के तनाजुर में ये बयान सामने आया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने यह बात दोहराई है कि भारत के लिए परवाजें शुरू करने के बारे में गैर मुल्की फजाई कंपनियों को मुनासिब वक्त पर इसकी इत्तला दे दी जाएगी। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा कि कोरोना वायरस से मुतासर 86,984 अफराद इलाज के बाद सेहतियाब हो चुके हैं और मुल्क में सेहतियाब होने की शरह 47.75% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 4,614 अफराद सेहतियाब हुए, जबकि कोविड-19 इन्फेक्शन के 8,380 नए मामलात सामने आए हैं। इस तरह इस वायरस से अब तक 1,82,143 अफराद मुतासर हो चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 193 अमवात की भी इत्तला मिली है। इस तरह मुल्क में इस वायरस से मरने वालों की तादाद 5,164 तक पहुंच गई है। नाजरीन, खबरें जारी रहेंगी, एक वक्फे के बाद मिलते हैं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। आप सबका फिर से इस्तकबाल है। सिक्किम सौरा के नोडल ऑफिसर डॉक्टर गुलाब हसन यत्तू के मुताबिक इंस्टीट्यूट में आज 734 टेस्ट किए गए, जिनमें से 21 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। इन 734 टेस्टों में से आज 362 ऐसे लोगों के टेस्ट भी शामिल हैं जिनका सफरी पस मंजर है। वादी में कुछ चुनिंदा सरगर्मियों को छोड़कर बाकी तमाम सरगर्मियों पर लॉकडाउन बंदिशें बराबर जारी हैं। लाजमी खदमात से जुड़ी दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें और कारोबारी इदारे मुसलसल बंद हैं, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बराबर मुअत्तल है। ताहम सड़कों पर कुछ निजी गाड़ियों को चलते हुए देखा जा रहा है। लॉकडाउन के नफाज के लिए सड़कों पर हिफाजती दस्तों के अहलकार तैनात हैं। पुलवामा जिले में भी लॉकडाउन जारी है। जिले के रेड जोन इलाकों में सख्त बंदिशें नाफिज हैं और इन इलाकों में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। उधर बारामूला में कोरोना केसों के इजाफे के तनाजुर में लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज किया जा रहा है। ऐसे इलाकों में जहां जहां से कोरोना केस रिपोर्ट हुए हैं में लोगों की आवाजाही को महदूद कर दिया गया है। जिला इंतजामिया लाउड स्पीकरों के जरिए लोगों को घरों में ही रहने के ऐलानात कर रही है ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। वादी के दीगर अजला में भी कोरोना लॉकडाउन बदस्तूर जारी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने अब तक ऐसे 1,02,972 अफराद की घर वापसी यकीनी बनाई है जो कोविड लॉकडाउन की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दरमांदा हो गए थे। इन लोगों को खसूसी ट्रेनों और बसों के जरिए तमाम जरूरी गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करते हुए पहुंचाया गया है।
वंदे भारत मिशन के तहत 14 खसूसी परवाजों के जरिए खलीज के मुल्कों में फंसे हुए 2200 से ज्यादा भारतीय शहरियों को वतन वापस लाया जा रहा है। इनमें से 8 परवाजें मुत्तहिदा अरब अमारात से रवाना होंगी। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने लाल चौक और इसके गिरदनवा के इलाकों में सैनिटाइजेशन की मुहिम अमल में लाई। इस कार्रवाई का मकसद कोरोना वायरस के फैलाव का तोड़ करना था। जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा ने जिले में कायम किए गए मुख्तलिफ क्वारंटीन मराकज का मुआयना किया और वहां करंतना में रखे गए लोगों को फराहम की जा रही सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने वहां हुक्काम से बातचीत करते हुए उन्हें WHO और वजारत सेहत के वज़ा करदा रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करने पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने आज मुख्तलिफ महकमों के अफसरों की एक मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान उन्होंने रेड जोनों को छोड़कर अपने मातहत आने वाले इलाकों में तरक्याती कामों में तेजी लाने की हिदायत दी। उन्होंने इन कामों में मेहनत कश तबके को शामिल करने पर जोर दिया ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें। PHE डिवीजन बिजबेहड़ा ने मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों पर तामीराती काम बहाल कर दिया है। इस तरह से महकमे ने लोगों को पीने का साफ पानी फराहम करने के साथ साथ सैकड़ों की तादाद में मकामी और गैर मकामी मजदूरों को रोजगार फराहम किया है। ये तामीराती काम जिले में लॉकडाउन की बंदिशों में कुछ नरमी किए जाने के बाद शुरू किए गए हैं। उधर महकमे जंगलात ने लिदर फॉरेस्ट डिवीजन के तहत आने वाले नर्सरियों में तरक्याती काम दोबारा शुरू किए हैं। याद रहे कि पहलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में बंजर जमीन पर 3 लाख से जायद पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ काम करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर अपने लिए फीकस 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मुकर्रर करने पर लगातार मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इन फ्रंटलाइन वर्करों ने स्कीम के नफाज पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि यह कदम कोविड जांबाजों के मफादात के तहफ्फुज के लिए नागुज़ीर था। ऐलान किया है वो बहुत ही फायदेमंद है उस मुलाजिम के लिए जिन्होंने अपनी तमाम मेहनत इसमें खपा दी है, दिन रात काम कर रहे हैं, सैंपल्स दे रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट ने भी अच्छा कदम उनके लिए उठाया है। उनके लिए उन्हें ऐलान किया है कि 50 लाख रुपए उसको देंगे जिसकी जान उसमें जाएगी। हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसने हमारे फैमिली के बारे में कुछ सोचा कि उन्होंने हमारे यहाँ कुछ स्कीमें रखी हैं, वो बहुत अच्छी है हमारे बेनिफिट के लिए भी, हमारे फैमिली के लिए। कोरोना लॉकडाउन की वजह से जहां मुख्तलिफ सरगर्मियों में ठहराव आ गया है, वहीं तालीम का शोबा भी इंतहाई बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। ताहम इंतजामिया ने एजुकेशन सेक्टर को ज्यादा मुतासिर होने से बचाने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए हैं। हुकूमत ने इस ज़िम्न में बच्चों के बैंक खातों में स्कॉलरशिप की रकम जमा की है, जिसका मकसद बच्चे अपना ट्यूशन फीस अदा कर सकें और वो बगैर किसी अड़चन के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। लालपुरा पामपुर गांव से वाबस्ता तालिब इल्म भी इस स्कॉलरशिप की रकम से मुस्तफीद हो रहे हैं। इन बच्चों का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल के चलते उनके वालिदैन पढ़ाई का खर्चा बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है, ताहम इस रकम से अब वो स्कूल के अखराजात पूरा कर सकेंगे। लॉकडाउन की वजह से सारे तबके बुरी तरह से मुतासिर हुए, हमारी एजुकेशन भी इसमें मुतासिर हुई। हमारे जो कमाने वाले थे घर में वो अब नहीं कमा पा रहे हैं। हमारी अभी ज़रूरत थी किताबों की, पेंसिलों की, नोटबुक्स की, जो हमारे पास अभी घर में पैसे नहीं है तो हम कहाँ से खरीदे। लेकिन हम गवर्नमेंट का वेलकम कर रहे हैं, थैंक्स कर रहे हैं कि उन्होंने हमें स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड किया, अकाउंट में स्कॉलरशिप डाले, हम इसका खैर मकदम कर रहे हैं ताकि हम अपनी एजुकेशन को जारी रख सकें। गवर्नमेंट ने जो हमारे खातों में स्कॉलरशिप डाले हैं, हम उससे नोटबुक वगैरह खरीद सकते हैं। हम इसका वेलकम कर रहे हैं और इसका शुक्रिया करते हैं। कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से गिलास की फसल बैरूनी मंडियों तक पहुंचाना नामुमकिन बन गया है, जिसके नतीजे में फ्रूट ग्रोवर मजीद परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। एक प्रेस बयान में यूनियन ने कहा है कि उनकी सेब की पैदावार कोल्ड स्टोर्स में पहले ही सड़ रही है और अब गिलास की फसल के जाया होने का खदशा पैदा हो गया। उन्होंने इस ज़िम्न में सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की है। शुपियां जिले के लोगों ने इंतजामिया से तारीखी मुगल रोड को खोलने की अपील की है ताकि इस रास्ते से मेवे की पैदावार को बरामद किया जा सके। उन्होंने कहा कि चूंकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा ज्यादातर बंद रहती है, ऐसे में मुगल रोड को खोला जाना नागुज़ीर बन गया है। बारामूला जिले में सिक्योरिटी दस्तों ने लश्कर तैयबा मिलिटेंटों के 3 एयानतकारों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से बड़ी तादाद में हथियार और गोली बारूद जब्त किया गया है। इन तीनों को जिले के सोपोर इलाके में शंकर गुंड से पकड़ा गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इल्जाम लगाया है कि जम्मू कश्मीर को सियासी और इक्तिसादी बहरान का शिकार बना दिया गया है। पार्टी के मुआविन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफा कमाल ने एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर को तबाही के दहाने पर पहुंचाया गया और यहां के पुश्तैनी बाशिंदों को अपने जायज हकूक से महरूम किया जा रहा है। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी और समाजी पार्टियों पर जोर दिया है कि वो अपनी इनफरादी वाबस्तगियों से बालातर होकर नए डोमिसाइल कानून और डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएं ताकि अवामी अहमियत के इन अहम मामलों पर एक मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब दी जा सके। हंदवाड़ा में बीजेपी का एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसकी सदारत जिला सदर कुपवाड़ा मोहम्मद शफी मीर ने की। इस मौके पर जेडीयू के साबिक सेक्रेटरी जावेद अहमद कुरैशी ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। कुलगाम पुलिस ने भेड़ों को चुराने की पादाश में 2 कसूरवार अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ये कार्रवाई राजौरी के रमी मेंढर नामी बकरवाल जिसके ये भेड़ थे कि उस शिकायत पर अमल में लाई कि कुलगाम जिले के मीर बाजार इलाके से उसके भेड़ चुराए गए हैं। इस केस में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्को हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने पार्टी के एक सीनियर लीडर और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबिक सदर जनक सिंह सोडी के फौत होने पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। साथ ही उन्होंने दुनिया की बड़ी मईशतों वाले इस ग्रुप में भारत और दीगर 3 मुल्कों रूस, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया को शामिल करके इसे G10 या G11 बनाए जाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। फिलहाल अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और बरतानिया G7 के मेंबर हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने वादी गुरेज के किलशे गांव में सड़कों से बर्फ हटाई है जिसके बाद किलशे तुलेल सड़क को गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। किलशे गांव कंट्रोल लाइन के नजदीक है और वहां इस सीजन में तकरीबन 20 फुट बर्फ जमा हुई थी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 16 डिग्री सेल्सियस और गिलगित में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री, रात का कम से कम दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए।